नमस्कार, आइए आज आपको जोड़ते हैं वार्ड नंबर 8 से जिला पंचायत सदस्य चंद्रभूषण उर्फ पप्पू त्रिपाठी जी से। आपको बताएं कि आप जिला पंचायत सदस्य वैसे जनपद में 28 है, लेकिन आपका जो कार्य है पूरे जनपद में चर्चा का विषय रहता है। आपके वार्ड में अब तक सबसे ज़्यादा कार्य कराए गए अगर जिला पंचायत स्तर की अब बात करें। इसके अलावा लगातार समाज सेवा में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। अभी एक चर्चा का विषय रहा, आपने देखा होगा कि एक लड़की की शादी का पूरा जिम्मेदारी उठाते हैं, एक पिता की तरह उसका कन्यादान करते हैं और भी ऐसे तमाम कार्य आप करते रहते हैं इनके 5 वर्षों के कार्यकाल को लेकर। और आगे चर्चा का विषय भी है कि 2027 में एमएलए की तैयारी भी आप कर सकते हैं। इन तमाम मुद्दों पर आइए जोड़ते हैं चंद्रभूषण उर्फ पप्पू त्रिपाठी जी से। जी सर, स्वागत है आपका। अगर बात करें यह जो 5 वर्षों का कार्यकाल रहा, अभी प्रधान लोगों का तो पूरा हो गया 26 मई को, अभी आप लोगों का जुलाई में है। कैसा अनुभव रहा इन 5 वर्षों का, किस तरह के कार्य कराए गए आपके द्वारा? सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव की इसमें कोई बात नहीं थी कि हर जनप्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है कि जनता के बीच में चुनाव के समय जब वो व्यक्ति जाता है तो जनता से जो कमिटमेंट करता है, जो वादा करता है, हर जनप्रतिनिधि को चाहिए कि उस चीज़ को, जनता से किए हुए वादे को, वह व्यक्ति अगर चुन लिया जाता है तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि जनता को उस काम के रूप में जो जनता वोट देती है ब्याज सहित वो काम करके जनता के बीच में फिर दोबारा जाए। मैंने कोशिश किया है, मेरे वार्ड में 26 या 27 जो भी गांव हैं, आज के डेट में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां हमने काम नहीं करवाया है। एक प्रयास होना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि के अंदर एक लगन होनी चाहिए, काम करने का हवस होना चाहिए। और हमारा प्रयास रहा कि हम जिला पंचायत पद बहुत बड़ा पद नहीं होता, जिला पंचायत सदस्य और जिला पंचायत क्षेत्र पंचायत सदस्य 2 पद ऐसे होते हैं कि इसमें केवल अपने अध्यक्ष चुनने तक की जिम्मेदारी होती है। अध्यक्ष चुनने के बाद इनकी भूमिका नील हो जाती है। फिर उन अध्यक्ष के ऊपर होता है कि सदस्यों को कितना काम दिया जाए। तो भदोही में जो भी काम हुआ, हर सदा ऐसा नहीं है कि मेरे वार्ड में ज़्यादा काम हुआ। जितने भी 26 जिला पंचायत सदस्य हैं, 26 जिला पंचायत सदस्यों के बीच में जितना काम अध्यक्ष जी के वार्ड में हुआ है, उतना काम मेरे भी वार्ड में हुआ है, उतना काम मैं समझता हूं कि प्रत्येक वार्डों में हुआ है। कोई भी पहली बार भदोही में इस तरह का विगत 5 सालों से लेकर 5 साल पूरा होने जा रहा है हम लोगों का कार्यकाल। हमें नहीं लगता कि जितने भी जिला पंचायत सदस्य भदोही के इस बार चुनाव जीते थे, वो जनता के बीच में जाके अपनी बात दावे के साथ कर सकते हैं कि हाँ, हमने काम करवाया है। इसमें अध्यक्ष जी की भूमिका सराहनीय रही है कि हर जिला पंचायत सदस्यों को समांतर रूप से लेके चले हैं, सबको काम दिए हैं। त्रिपाठी जी, अभी आपने हाल ही में चर्चा के विषय रहा जो बिटिया की शादी कराई आपने, उसका विचार कब आया आपके मन में, कब आपने क्लियर किया कि इसकी जिम्मेदारी मैं पूरा उठाता हूँ? देखिए, जब मुझे पता चला कि शादी 7 मई को बिटिया की थी, उसके 2 महीने पहले उसके पिताजी इंद्रेश यादव जी का निधन मुंबई में हो गया था। तो जब मुझे पता चला, तो जब मैं मौके पे गया, वहाँ की स्थिति देखा, तो जो स्थिति थी उस परिवार की, मैं देखने के बाद आप यकीन मानिए कि मुझे लगा कि इस परिवार को हमारी मदद की आवश्यकता है। जाने के लिए तो बहुत लोग आते हैं, जाते हैं, सहानुभूति दिखाते हैं। जब मुझे पता चला कि बिटिया की शादी भी पड़ी है, तो फिर मैं परिवार की स्थिति देखने के बाद हमें लगा कि ये लोग शादी करने में सक्षम नहीं हैं। फिर हमने वहीं, जो हमारे साथ चलने वाले हमारे भाई हैं, सब लोग थे, हम लोगों ने वहीं निर्णय लिया कि बिटिया की शादी हम लोग अपने, जैसे हम लोग अपने लड़कियों की शादी करते हैं, उसी ढंग से हम लोग बिटिया की शादी करेंगे। और मैं उस बिटिया की शादी में हमसे जो भी बन पड़ा था, मैं पूरी कोशिश किया था। और मुझे लगता है कि बिटिया वहाँ शादी के बाद गई और खुश भी हो, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। अच्छा, हम लोग अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, आप काफ़ी धार्मिक यात्राओं पर रहते हैं, समाज सेवा करते रहते हैं, तो ये बचपन से ही है या ये प्रेरणा कैसे आपको मिलती है? नहीं, देखिए, ये हर इंसान में, देखिए, जब आप हिंदू धर्म में हैं तो हमारा आपका नैतिक जिम्मेदारी है, नैतिक दायित्व बनता है कि हम लोग जो चीज़ कल करना है उसको आज से शुरू करें। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। कल जब इंसान बुढ़ा हो जाता है तो राम राम
कीर्तन और रामायण सुनने लगता है। तो जब जो चीज़ कल करना है, खाली समय में अगर इंसान के पास काम नहीं है तो धार्मिक कार्यों में लगना चाहिए। और जहाँ भी धार्मिक कार्य होता है, वैसे भी आपको अच्छी तरह से पता है, मैं महाकाल का भक्त हूँ। हर महीने मैं उज्जैन जाता हूँ। उज्जैन बाबा महाकाल का दर्शन हर महीने करता हूँ। ये उनकी कृपा समझ लीजिए, चाहे उनकी प्रेरणा समझ लीजिए कि हर धार्मिक कार्यों में मुझे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने की मेरी आदत सी बन गई। त्रिपाठी जी, काम करने का आपके पास इतना अनुभव है, हमने तो देखते हैं कि भदोही के साथ साथ इसी समानांतर जौनपुर में भी, मैयाऊ तमाम क्षेत्रों में आपकी पकड़ है, लोग आपके फैन भी हैं काफ़ी वहाँ पर। तो अगर 2027 में बात करें एमएलए चुनाव की, और सभी पार्टियों में आपका समान रूप से व्यवहार भी है, किस तरह की सोच है, क्या तैयारी है? तैयारी है। अब बाकी तो अब ऐसे कहना सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है। अब चुनाव लड़ने का मूड है और यकीन मानिए कि चुनाव लड़ूंगा, और निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगा और पूरी तैयारी है। और विधानसभा, किस विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा, आप लोगों को 1 या 1.5 महीने के अंदर आपको बुला के फिर मैं घोषणा भी विधानसभा पार्टी वगैरह सब बताएंगे? सब बताएंगे, विधानसभा भी बताएंगे, पार्टी भी बताएंगे, लेकिन चुनाव लड़ेंगे पक्का, इतना तय है।